राधे राधे प्यारे साथियों, प्रद्योत गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पीके सर और आप देख रहे हैं प्रद्योत गुरुकुल यूट्यूब चैनल। जी हां, आज हम आपके लिए लेकर आए बेहतरीन कंटेंट वाली एक क्लास, जिसमें हम चर्चा करेंगे प्रेमचंद के उपन्यासों की नायिका। विभिन्न उपन्यासों की नायिकाएं कौन कौन सी हैं, प्रेमचंद के उपन्यासों की नायिकाएं और जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों की नायिका। अलग अलग उपन्यास की अलग अलग जो नायिकाएं हैं उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट है, तो सभी साथी शीघ्रता से जुड़ जाइए। चलिए बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण क्लास की। सभी को राधे राधे है। चलो शुरू करते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ऐसा विश्वास है हमें। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? राधे राधे हमने लिखा है, दिख रहा है, हम भी डबल दिख रहे हैं। ये लाइट की महिमा है। सामने जो लाइट तीव्रता की है, इस तीव्रता की लाइट के कारण डबल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलो। प्रेम चंद के उपन्यासों की, प्रेमचंद के उपन्यासों की नायिकाएं, प्रेमचंद के उपन्यासों की नायिकाएं। पहले प्रेमचंद के उपन्यासों की नायिकाओं पर चर्चा करेंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों की नायिकाओं पर। ठीक है, तो पहले तो इधर हम लिख लें उपन्यास। सारे ही उपन्यास प्रेमचंद के होंगे और इधर लिख लें हम नायिका। नायिका का मतलब मुख्य महिला पात्र। ठीक है, मुख्य महिला पात्र नायिका जो होगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। चलो तो बिना किसी देर के सीधे सीधे चलते हैं आज की इस महत्वपूर्ण क्लास पर। सबसे पहले चर्चा करेंगे हम गोदान। सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है प्रेमचंद का गोदान। महाकाव्यात्मक उपन्यास कहा जाता है। तो ये दिख रहा है सही, गोदान उपन्यास है, गोदान उपन्यास। ठीक है, सबसे अंतिम भी उपन्यास यही है और सबसे महत्वपूर्ण भी है। तो इसकी नायिका कौन है गोदान उपन्यास की, इस पर हम चर्चा करेंगे। यदि पूछा जाता है कि इसकी नायिका कौन है तो आप कौन बताएंगे? इस गोदान उपन्यास की नायिका है धनिया। ठीक है, आज हम सिर्फ नायिकाओं पर ही चर्चा करेंगे, मुख्य महिला पात्र। ठीक है, मुख्य स्त्री पात्र। तो गोदान उपन्यास की नायिका कौन है? धनिया। याद रखेंगे, गोदान उपन्यास की नायिका कौन है? धनिया। गोदान के बाद हम बात करें तो दूसरा उपन्यास गबन। गबन, और इसकी जो मुख्य महिला पात्र है वो है जालपा। जालपा, ठीक है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट में तो ये कम से कम 10-20 बार आया होगा। यूजीसी नेट में जालपा कौन से उपन्यास की पात्र है? ठीक है, तो याद रखेंगे इस जालपा को। गबन की महत्वपूर्ण पात्र है ये जालपा। ठीक है, तीसरी चर्चा करने के लिए हम यहाँ पर निर्मला उपन्यास पर बात करेंगे। निर्मला उपन्यास प्रेमचंद का महत्वपूर्ण उपन्यास है। बेमेल विवाह की चर्चा है और इसकी नायिका जो है वो निर्मला है। निर्मला के नाम पर ही इस उपन्यास का नामकरण किया गया है। ठीक है, चलिए अब हम निर्मला के बाद बात करें तो करेंगे कायाकल्प की। ठीक है, कौन से उपन्यास की बात करेंगे? कायाकल्प की। प्रेमचंद का महत्वपूर्ण हिंदी में लिखा हुआ उपन्यास है। ठीक है, कायाकल्प पूर्णतः हिंदी में पहली बार लिखा गया उपन्यास है ये कायाकल्प। तो कायाकल्प की यदि नायिका की बात करी जाए तो इस उपन्यास की नायिका कौन है? यदि आपको ये प्रश्न आ रहे हैं तो आप उत्तर देते जाइए। ठीक है, पीपीटी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उत्तर न दें, उत्तर देते रहिए। कायाकल्प की नायिका है मनोरमा। कायाकल्प की नायिका कौन है? मनोरमा। मनोरमा कायाकल्प कर देती है। ठीक है, तो ये 4 महत्वपूर्ण हो गए। अब बात करते हैं 5वें की। 5वां, ठीक है, 4 महत्वपूर्ण उपन्यास और उनकी नायिकाएं हो गई। अब हम बात करेंगे सेवा सदन। सेवा सदन, ठीक है, पहले उर्दू में लिखा गया था और फिर हिंदी में अनुवाद किया गया था। और ये इसकी जो मुख्य पात्र है बहुत महत्वपूर्ण है, सुमन। ये भी कई बार पूछा गया है,
यूजीसी नेट एवं अन्य परीक्षाओं में, ठीक है। सुमन, सेवा सदन, ठीक है। सेवा सदन की मुख्य पात्र कौन है, महिला पात्र या नायिका कौन है, तो आप बता देंगे सुमन है, ठीक है। अब है रूठी रानी, चलो रूठी रानी, तो मुख्य पात्र यदि रूठी रानी का पूछा जाएगा तो रानी उमादे, ठीक है। रानी उमादे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बस हमें पढ़ लेना है। अब रूठी रानी के बाद यदि हम चर्चा करें तो बात करेंगे हम प्रतिज्ञा पर, ठीक है। प्रतिज्ञा, मुख्य पात्र प्रेमा, ठीक है। नायिका प्रेमा। और प्रतिज्ञा के बाद हम बात करेंगे जो 8वें नंबर पर जिसकी बात करेंगे वो वरदान, ठीक है। विरजन, ये उपन्यास और उनकी महत्वपूर्ण नायिकाएं हो गई, ठीक है। प्रेमचंद के उपन्यास सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जालपा, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जालपा है और एक है सुमन। ये दो बहुत पूछी गई हैं, धनिया से भी ज़्यादा पूछी गई हैं, ठीक है। परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो धनिया उतनी बार नहीं पूछी गई है जितनी बार जालपा और सुमन पूछा गया है, सुमन को, ठीक है। तो ये प्रेमचंद के हो गए। अब हम चर्चा करेंगे जैनेन्द्र कुमार के, ठीक है। जैनेन्द्र कुमार, एक ही क्लास में दो के हो जाएंगे, ठीक है। कितनी बड़ी क्लास हुई है, अभी तो 6 मिनट के हुई। चलो, जैनेन्द्र कुमार, जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों की नायिकाएं, जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों की नायिकाएं, ठीक है। जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों की नायिकाएं, इस पर चर्चा करेंगे। आइए, एक तरफ हम लिख लें उपन्यास और दूसरी ओर लिख लेंगे हम नायिका, कौन से उपन्यास की नायिका कौन है, ठीक है। चलो, तो अब सीधे सीधे फिर से चर्चा करना शुरू करते हैं। पहली बार में हम चर्चा करेंगे सबसे पहले जैनेन्द्र कुमार के त्यागपत्र। उपन्यास का नाम क्या है, त्यागपत्र, ठीक है। पूछा जाए उपन्यास त्यागपत्र किनका है तो आप बता देंगे जैनेन्द्र कुमार का। और इसकी नायिका कौन है, तो है मृणाल, ठीक है। कई बार पूछा गया है, महत्वपूर्ण है। इसके बाद त्यागपत्र के बाद या दूसरा पूछे तो दूसरा महत्वपूर्ण है परख, परख उपन्यास। और परख की नायिका है कट्टो, ठीक है। कट्टो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। कट्टो बहुत पूछी गई है यूजीसी नेट की परीक्षा में, ध्यान रखें। कट्टो यूजीसी नेट में बार बार पूछी गई है। इसके बाद है मुक्तिबोध, मुक्तिबोध उपन्यास का नाम, लेखक का नाम नहीं है ये। मुक्तिबोध उपन्यास किसने लिखा है, जैनेन्द्र कुमार ने। और मुक्तिबोध की मुख्य पात्र पूछी जाएगी तो कौन बताएंगे आप, तो फिर आप बता दीजिए राजेश्वरी को। किसे बताएंगे, राजेश्वरी को, ठीक है। कौन, राजेश्वरी ही मुक्ति दिलाती है, ठीक है। इसके बाद आगे बात करें तो जयवर्धन, जयवर्धन, ठीक है। जयवर्धन उपन्यास की बात करें तो इसकी मुख्य पात्र इला है, इला। कौन है, इला, ये भी पूछा गया है कई बार, इला है, ठीक है। अगला है जयवर्धन के बाद बात करेंगे विवर्त, विवर्त,
तो मुख्य पात्र है भुवन मोहिनी। कौन है मुख्य पात्र? भुवन मोहिनी। ठीक है, 5 हो गए। चलो अब छठे की चर्चा करते हैं। छठा क्या है? भुवन मोहिनी के बाद व्यतीत। व्यतीत, तो इसकी मुख्य पात्र अनीता है। ठीक है, अगला है 7वां। व्यतीत के बाद हम चर्चा करने वाले हैं सुखदा। सुखदा, तो सुखदा की मुख्य पात्र क्या है? सुखदा, सुख देने वाली। सुखदा का मतलब सुख देने वाली। ठीक है, अब है कल्याणी। 8वां, कल्याणी उपन्यास की मुख्य पात्र। ये नायिकाओं के नाम पर ही पात्र, नायिकाओं के नाम पर ही उपन्यास के पात्र रखे गए हैं, उपन्यास का नामकरण किया गया है। कल्याणी की मुख्य पात्र कल्याणी। ठीक है, इसके बाद सुनीता। सुनीता बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है जैनेन्द्र जी का, और इसकी पात्र भी महत्वपूर्ण है, नायिका के नाम पर ही इसका नामकरण किया गया है। तो ये हो गई सुनीता। ठीक है, महत्वपूर्ण है सुनीता, महत्वपूर्ण है। मृणाल और कट्टू तो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इला, भुवन मोहिनी। इसके बाद इधर सेवा सदन में सुमन तो महत्वपूर्ण है ही। इसके बाद इधर जालपा ज़्यादा महत्वपूर्ण है और धनिया महत्वपूर्ण है। ये ज़्यादा परीक्षा में पूछी गई है, बार बार पूछी गई है। ठीक है, तो 2 महत्वपूर्ण लेखकों के उपन्यास और उन उपन्यासों की नायिकाएं। ठीक है, ये हमने आपको आज की इस छोटी सी क्लास में दी। मिलेंगे फिर एक अच्छे कंटेंट के साथ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। पढ़ते रहिए, प्रद्योत गुरुकुल से जुड़े रहिए। लाइक और शेयर करके जाइए। आपका भविष्य उज्ज्वल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ राधे राधे।